आज का हमारा टॉपिक है विनवर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जिसको हम कहते हैं। ये हमारा वर्ड प्रोसेसिंग का सॉफ्टवेयर है जहाँ पे हम डॉक्यूमेंट कोई भी क्रिएट करना है, वर्ड ड्राफ्टिंग करनी है, पैराग्राफ क्रिएशंस करना है, या किसी भी टाइप्स के डॉक्यूमेंट हमको बनाने हैं तो हम यहाँ पे इस पे कर सकते हैं अपना। ठीक है। फर्स्ट हम यहाँ पे इसके मेन्यू को देखेंगे। जो हमारा ये रिबन टैब है, ऊपर जितने भी है इसको हम रिबन टैब बोलते हैं। उसके ऊपर हमारा ये टाइटल बार है, ये टाइटल नेम है। बाय डिफ़ॉल्ट नेम हमारा डॉक्यूमेंट 1 होता है। ये हमारा कंट्रोल बटन है जिसमें हमारे मिनिमाइज, मैक्सिमाइज एंड रिस्टोर होते हैं और क्लोज बटन होते हैं। ठीक है। फर्स्ट हम यहाँ पे होम टैब देखते हैं। होम टैब के अंदर हमारे अलग अलग ग्रुप हैं, जैसे क्लिपबोर्ड है, फॉन्ट है, पैराग्राफ है, स्टाइल है, एडिटिंग है। ये सब ग्रुप हैं। उसके अंदर अलग अलग ऑप्शंस दिए गए हैं जिसकी हेल्प से हम अपने डॉक्यूमेंट को क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है। फर्स्ट हम यहाँ होम से स्टार्ट करते हैं। कुछ चीज़ें पहले हमने डिस्कस किया था वर्डपैड में, जहाँ पे हम टेक्स्ट के स्टाइल को, साइज़ को, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट, हम ये सब चीज़ें कर सकते थे। अभी हमें उससे थोड़ी सी एक्स्ट्रा फैसिलिटी है जिसके अकॉर्डिंग हम कोई भी चीज़ें इसमें बदल सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। सेलेक्ट करने के बाद हमने सेलेक्ट करने का तरीका भी बताया। हम कीबोर्ड से भी सेलेक्ट कर सकते हैं, माउस से भी सेलेक्ट कर सकते हैं। कीबोर्ड से हमको शिफ्ट, कंट्रोल और एरो बटन का यूज़ करके हम वर्ड को सेलेक्ट कर सकते हैं। अब इस वर्ड को अगर हमको इसकी साइज़ को इंक्रीज़ करना है, टेक्स्ट को बदलना है, तो यहाँ पे हमारे फॉर्मेट दिए गए हैं। ठीक है। कट, कॉपी, पेस्ट किए थे। एक नई चीज़ है इसमें, फॉर्मेट पेंटर। हम उसका यूज़ आगे अभी बता देंगे जब टेक्स्ट के कलर को, साइज़ को चेंज करेंगे तब। ठीक है। यहाँ पे हमारा ये दिया गया फॉन्ट फॉर्मेट। तो ये हम इसके स्टाइल को अपने अकॉर्डिंग बदल सकते हैं। जितने को हम चेंज किए रहेंगे उसके अकॉर्डिंग, जैसे हमको ये चाहिए तो यहाँ पे क्लिक किए, हम जितना सेलेक्ट किए हैं उसके अकॉर्डिंग ये चेंज हो जाएगा। ठीक। इसकी साइज़ दी गई है यहाँ पे। मिनिमम जो साइज़ हमारी वो 8 है, आई थिंक 2 होता है मिनिमम इसमें, और 1600 समथिंग है जो कि इसकी फुल साइज़ होती है। और इसमें जो दिया गया वो 72 दिया गया। ठीक है। अब इसकी साइज़ को अगर हमको इंक्रीज़ करना है तो हम शॉर्टकट की का भी यूज़ कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस जो बड़े वाले ब्रैकेट दिए गए हैं, हम उसका यूज़ कर सकते हैं इसको साइज़ को इंक्रीज़ करने के लिए, जो कि हमारी 1 वैल्यू बढ़ती है। अगर 20 है तो 21 हो जाएगा, 21 है तो 22 हो जाएगा। छोटा करना है तो उसी के लिए हम जो हमारा लेफ़्ट ब्रैकेट दिया है, कर्ली ब्रेसेस, उसका यूज़ कर सकते हैं कंट्रोल के साथ, तो वो छोटा होगा। ठीक है। अगर हमको यही 2 पॉइंट बड़ा करना है, जैसे हमारे यहाँ पे 14 दिया गया है, अगर हमको इसको बड़ा करना है, सीधे 16 करना है, तो हम यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट और एंगल ब्रैकेट का यूज़ कर सकते हैं बड़ा और छोटा करने के लिए। वो 2 पॉइंट्स बढ़ेगा। जैसे हमारा 18 है तो 20 हो जाएगा, 20 है तो 22 हो जाएगा। वैसे वो बढ़ता रहेगा। अगर वही हमारा 26, 28, 28 के ऊपर जाता है तो चेंज होने लगता है। 36, 36 से फिर सीधे 48 वो बदलने लगता है। अगर हमको कम करना है तो वहीं पे हम लेफ्ट एंगल ब्रैकेट का यूज़ करते हैं। ठीक है। जिसको ग्रेटर देन एंड लेस देन का ब्रैकेट कहते हैं, वही हमारा एंगल ब्रैकेट है यहाँ पे। ठीक है। अब यही ऑप्शंस हम यहाँ से भी कर सकते हैं, शॉर्टकट की के माध्यम से भी कर सकते हैं। और वही हमारा यहाँ पे भी दिया गया है। एक ऑप्शन हमारा और दिया गया है, जैसे चीज़ें हम यहाँ पे राइट किए हैं स्मॉल लेटर में, हमको चाहिए कैपिटल लेटर में लिखने के लिए, तो यहाँ पे शॉर्टकट की का भी यूज़ कर सकते हैं, शिफ्ट प्लस F3। ठीक है। शिफ्ट प्लस F3 का यूज़ कर सकते हैं तो हमारा फॉर्मेट यहाँ पे चेंज होगा। ठीक। कैसे बदलेगा प्रॉपर में, कैपिटल में, हर एक वर्ड का पहला लेटर कैपिटल। तो ये फॉर्मेट हमारा यहाँ पे भी दिया गया है, इसके अकॉर्डिंग भी हम चेंज कर सकते हैं। शॉर्टकट की का भी यूज़ कर सकते हैं, कंट्रोल प्लस F3। ठीक है। आगे ऑप्शंस है हमारा यहाँ पे दिया गया, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन वो पीछे किए थे, कंट्रोल प्लस B, कंट्रोल प्लस I, कंट्रोल प्लस U, ये सब हमारे चेंज करने के लिए थे। कंट्रोल प्लस I, कंट्रोल प्लस U, ये पीछे भी किए थे बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन का। हमको यहाँ पे एक चीज़ डबल अंडरलाइन करना है तो कंट्रोल शिफ्ट और D का यूज़ करना है, तो जो हमारा डबल अंडरलाइन हो जाता है। और हमको इसमें चीज़ें चेंज करनी है, अंडरलाइन के फॉर्मेट को बदलना है, उसके कलर को बदलना है, तो यहाँ पे अलग अलग कलर का फॉर्मेट दिया गया है जिसके अकॉर्डिंग हम इसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ ये है, स्ट्राइक थ्रू, जो पीछे किए थे, किसी वर्ड्स को कट करना है, ठीक है, या मार्क करना है, तो यहाँ पे ये दिया गया है, इसका यूज़ कर सकते हो। सब स्क्रिप्ट एंड सुपर स्क्रिप्ट दिया गया पीछे किए थे, तो उसके लिए हम वहाँ पे अपना फॉर्मेट भी यूज़ कर सकते हैं, शॉर्टकट की का भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे हमको H2O राइट करना है, तो H लिखने के बाद हम शॉर्टकट की का यूज़ करेंगे। जो ये चीज़ें यहाँ पे ध्यान रखनी है, अगर सिस्टम अपडेटेड है, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम और जो उसके साथ हमारा ऑफिस है, अगर वो अपडेट है, तो इसमें थोड़ी चीज़ें चेंज हो गई हैं। जहाँ पे हम कंट्रोल और प्लस से सब स्क्रिप्ट करते थे, वहीं पे हमको कंट्रोल शिफ्ट और जो माइनस या अंडर स्कोर जिसको कहते हैं, उससे हम करेंगे तो वो हमारा नीचे राइट होगा, तो हम वहाँ पे वो चीज़ें राइट कर सकते हैं। ये फंक्शन थोड़ी सी वहाँ पे हमारी
चेंज हुई है नए वाले में, और उसी से रिमूव भी होगा, उसी से हम रिमूव भी कर सकते हैं। अगर वही चीज़ हमको ऊपर लिखना है, जैसे यहाँ पे हमको ए का स्क्वायर लिखना है, तो कंट्रोल शिफ्ट और जो प्लस दिया गया है इक्वल, और जो प्लस है वो वाला उधर एकदम राइट वाला प्लस नहीं, हम इसका यूज़ करेंगे तो हम ऊपर चीज़ों को राइट कर सकते हैं, यानी सुपरस्क्रिप्ट में चीज़ों को राइट कर सकते हैं, पावर जिसको कहते हैं, और उसी से वो रिमूव भी होगा। प्लस अगर हमको ये भी राइट करना है तो कंट्रोल शिफ्ट प्लस प्लस से रिमूव भी होगा, कंट्रोल प्लस प्लस से ऊपर भी होगा, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस से ऊपर भी होगा। ठीक है, तो हम वो यूज़ कर सकते हैं इन सब के लिए, या फिर डायरेक्टली माउस का यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिक जो चीज़ था हमारा शॉर्टकट की बताने का था। ठीक है, अब यहाँ पे हमको टेक्स्ट का अगर कलर चेंज करना, उसके फ़ॉन्ट के फॉर्मेट को बदलना है, तो यहाँ पे ये कुछ चीज़ें पहले से प्रीडिफाइंड दी गई हैं, हम इसका यूज़ कर सकते हैं उसके कलर को, फॉर्मेट को बदलने के लिए। ये उसके बैकग्राउंड का कलर है, अगर उसके बैकग्राउंड का कलर को चेंज करना है तो यहाँ पे फॉर्मेट है जिससे हम उसके बैकग्राउंड को भी कलर कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे अलग अलग फॉर्मेट कलर का दिया गया, जो इसमें है उसका यूज़। ठीक, सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट करने के बाद जो कलर अप्लाई करना है वो यहाँ से दे सकते हो। और ये टेक्स्ट का कलर है, जिस जिस कलर को, जिस फॉन्ट को करना है उसको सेलेक्ट करोगे, सेलेक्ट करने के बाद जो कलर यहाँ पे दिया गया है वो कलर वहाँ पे अप्लाई करना है, तो यहाँ से लेके अप्लाई कर सकते हो। अगर हमको इसमें दो या दो से अधिक कलर भी चाहिए तो यहाँ पे ग्रेडियंट कलर का यूज़ कर सकते हो। मोर ग्रेडियंट पे जाओगे तो यहाँ पे तुमको अलग कलर देखने को मिल जाएगा, जहाँ से हम इसके फॉर्मेट को चेंज कर सकते हैं, टेक्स्ट का स्टाइल, टेक्स्ट का कलर, टेक्स्ट की साइज। ठीक है, उसको हम फॉर्मेट बोलते हैं। हमको कलर देना है तो यहाँ पे जैसे ये लाइन दी गई है, हम इसमें कोई दूसरा कलर फिल करना चाहते हैं तो यहाँ से कोई दूसरा कलर ले सकते हैं। इसमें कोई कुछ दूसरा कलर देना है तो यहाँ पे कोई दूसरे कलर का चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे तीसरा कलर, तो हम यहाँ पे तीसरे कलर का ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं, जिसके अकॉर्डिंग हम टेक्स्ट में उस कलर को आसानी से फिल कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, हम इस टेक्स्ट में 3 कलर को फिल कर दिए। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, हमने जूम करके आपको दिखा दिया। ठीक, हम अपने अकॉर्डिंग और भी कलर इसमें रखना है तो हम यहाँ पे और भी डॉट का यूज़ कर सकते हैं। जब क्लिक करोगे तो वो बन के आएगा, फिर उसमें जो कलर देना है वो कलर दे सकते हो टेक्स्ट का। ठीक है, इसके बॉर्डर का कलर सेट करना है तो उसमें अलग फॉर्मेट है तुम्हारा, वो भी दिया गया है, वहाँ से भी ले सकते हो। ठीक, सिंगल कलर का है वो भी करना है तो उसका भी दिया गया है। टेक्स्ट का वही बॉर्डर की बात कर रहे हैं, यहाँ पे आउटलाइन का कलर अलग अलग दिया गया, वो भी हम यहाँ पे दे सकते हैं। ग्रेडियंट कलर, ग्रेडियंट लाइन देना है वो भी दे सकते हैं। ये सिंगल कलर देना है तो सॉलिड कलर का यूज़ करेंगे, तो वो भी वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब एक चीज़ हम यहाँ पे समझ लेते हैं फॉन्ट फॉर्मेट का। यहाँ पे हमने बोला था ये फॉर्मेट पेंटर, ये नई चीज़ें हैं इसमें। अगर हमको सेम फॉर्मेट किसी दूसरे टेक्स्ट पे अप्लाई करना है तो यहाँ पे फॉन्ट फॉर्मेट का यूज हम कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे फॉन्ट फॉर्मेट का मतलब ये है कि टेक्स्ट का जो स्टाइल है, जो उसकी साइज़ है और जो उसका कलर है, यानी जो राइटिंग स्टाइल है, अगर हमको किसी दूसरे टेक्स्ट पे अप्लाई करना है, हम चाहते हैं कि यहाँ पे हम अप्लाई कर दें डिफरेंट गैलरीज, ये जो टेक्स्ट लिखा गया है यहाँ पे हमको सेम फॉर्मेट अप्लाई करना है, तो इसको सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे कॉपी करोगे, कॉपी करने के बाद जितने पे अप्लाई करना है उतने को सेलेक्ट कर लोगे, तो देखो वहाँ पे वो अप्लाई हो जाएगा। केवल उसका कलर, साइज़ और स्टाइल, टेक्स्ट नहीं। उसके लिए हम शॉर्टकट की का भी यूज़ कर सकते हैं, हमको जितने को करना है एक एक को भी सेलेक्ट कर सकते हैं कल फॉन्ट फॉर्मेट में। यहाँ पे हम शॉर्टकट की का यूज़ कर सकते हैं, अल्टर, कंट्रोल और सी। ठीक है, अल्टर, कंट्रोल और सी का यूज़ करते हैं कॉपी करने के लिए। अब जहाँ पे इस फॉर्मेट को अप्लाई करना है उसको सेलेक्ट करना है, अल्टर और कंट्रोल वी कर दोगे, वो सेम फॉर्मेट वहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, एक बार कॉपी करेंगे, हम बार बार अप्लाई कर सकते हैं हर जगह। जैसे हमको इसमें करना है तो अल्टर, कंट्रोल और वी का यूज़ करेंगे, हो जाएगा। और यही पुराने वाले सिस्टम, जैसे अगर हम 7 ऑफिस का यूज़ कर रहे हैं या 10 का ऑफिस यूज़ कर रहे हैं या 13 का ऑफिस यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें शॉर्टकट की थोड़ा सा चेंज है। कंट्रोल शिफ्ट और सी से हमारा कॉपी होता है, कंट्रोल शिफ्ट वी से हमारा पेस्ट होता है, ये चीज़ें ध्यान में रखना। ठीक है, तो फिर करोगे तो फिर तो होगा नहीं, तो फिर कहोगे नहीं शॉर्टकट की गलत था, क्योंकि ये अपडेटेड है तो अपडेटेड में थोड़ी सी चेंजेस हुई है। ठीक, अब यहाँ पे ये हमारा नंबरिंग का फॉर्मेट दिया गया। अब नंबरिंग हमको कैसे करना है, यहाँ पे उसके ऑप्शंस अलग अलग दिए गए हैं। जैसे हमको यहाँ पे सेलेक्ट करना है तो यहाँ पे नंबरिंग का फॉर्मेट हमारा बुलेट का दिया गया, सर्कल का है, स्क्वायर का है। ठीक है,
बने हुए हैं हमारे। अगर हमको इसमें से कोई नहीं चाहिए, हमको खुद से लेना है, चूज़ करना है, तो डिफाइन न्यू बुलेट पे आओगे। यहाँ पे सिंबल दिया गया है, अलग अलग सिंबल से भी कर सकते हो, कोई पिक्चर्स लगा के भी कर सकते हो। नंबरिंग लेफ्ट से करनी है, सेंटर से करना है, राइट से करना है, वो ऑप्शन दिया गया। ठीक है, यहाँ पे सिंबल पे आना है। सिंबल पे आने के बाद यहाँ पे तुमको अलग अलग सिंबल देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, जो यहाँ से चाहिए ले सकते हो। अगर इससे एक्स्ट्रा कोई सिंबल चाहिए तो यहाँ पे ऑप्शंस लास्ट में आते हैं, हम 3 नाम बता देते हैं, उसमें अलग अलग सिंबल तुमको देखने को मिल जाएगा। एक है हमारा वेबडिंग्स, और यहाँ पे विंगडिंग्स दिया गया है, विंगडिंग्स 2 और 3। इन सब में हमको अलग अलग सिंबल देखने को मिल जाएगा जिससे हम नंबरिंग करना चाहते हैं। इसे क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद ओके किए और यहाँ से ओके करोगे तो ये नंबर का फॉर्मेट जो है वो चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पे अलग अलग हमें नंबरिंग की फॉर्मेट दी गई है, हम उसका यूज़ कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट में अप्लाई करने के लिए। ठीक है, और यहाँ पे ये नंबर हमारा 1 2 का फॉर्मेट का नंबर दिया गया है। ठीक, रोमन नंबर है, ABC है, और हमको चेंज करना है तो नंबरिंग फॉर्मेट भी हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। कभी हिंदी में चाहिए तो हम यहाँ से उसका यूज़ भी कर सकते हैं, वो हमको मिल जाएगा वहाँ पे। ये लेफ़्ट एंड राइट का इंडेंट है हमारा। हमको अगर लेफ़्ट, जितना लेफ़्ट से छोड़ के राइट करना है, जितना सेट करना है लेफ़्ट में, वो हम यहाँ से सेट कर सकते हैं। ये पैराग्राफ को अगर हमको अल्फ़ाबेटिकली रखना है तो यहाँ से हम इसका यूज़ कर सकते हैं, और जब ओके करोगे पैराग्राफ हमारा अल्फ़ाबेट वे में हो जाएगा। ठीक है, हमारे अलाइनमेंट दिए गए हैं, पीछे हमने बताया भी था। कंट्रोल लेफ्ट L लेफ़्ट के लिए, कंट्रोल R राइट के लिए, कंट्रोल E सेंटर के लिए, और कंट्रोल J जस्टिफाई, यानी कि हमारा दोनों प्रॉपर बराबर रहेगा। इधर से भी चीज़ें मार्जिन बराबर रहेंगी और इधर से भी। अगर वही हम कंट्रोल L का यूज़ करते हैं तो क्या होता है, बाय डिफ़ॉल्ट हमारा लेफ़्ट ही लेता है, तो ये चीज़ें हमको ऐसे दिखेंगी यहाँ पे, जो कि प्रॉपर नहीं है। जैसे बुक या कोई डॉक्यूमेंट जो हम क्रिएट करते हैं तो हम उसको एक जस्टिफाई मोड पे ही रखते हैं, जिससे कि हमको डॉक्यूमेंट अपना एक प्रॉपर वे में दिखे और फॉर्मेट थोड़ा सा अच्छा लगता है देखने में। ठीक है, दोनों साइड बराबर रहते हैं। ठीक, ये हमारा लाइन स्पेसिंग है। ठीक, हमको जितना रखना है वो हम यहाँ से लाइन स्पेसिंग सेट कर सकते हैं, दे सकते हैं। यहाँ पे हमारा कलर दिया है, जितने को हम सेलेक्ट करेंगे। जैसे कभी कभी देखते हैं कोई डॉक्यूमेंट्स में कोई लाइंस मार्क रहती है, कोई पैराग्राफ मार्क रहता है, तो यहाँ से हम उसके फॉर्मेट को जो हम लेना चाहते हैं, जो देना चाहते हैं अपने डॉक्यूमेंट में, वो यहाँ से सेट कर सकते हैं। ठीक है, जितने को सेलेक्ट करेंगे उतने को हम अपने अकॉर्डिंग बदल सकते हैं। यहाँ पे आगे हमारा दिया गया है लाइन। अब हमको जहाँ पे चाहिए, टॉप में, बॉटम पे, या पूरे, जहाँ से हम जिस पे रहेंगे, जिस पैराग्राफ पे रहेंगे, उसको जैसे हमको सेट करना है वैसे हम यहाँ पे लेके उसके बॉर्डर को सेट कर सकते हैं। ठीक है, ये कुछ प्रीडिफाइंड स्टाइल दिया गया है जिसका हम यूज़ कर सकते हैं कुछ अपने डॉक्यूमेंट में चेंजेस के लिए। जितने को हम सेलेक्ट करेंगे, जैसे हमको इतने को चेंज करना है तो इतनों को सेलेक्ट कर लोगे तो यहाँ से इसके फॉर्मेट को चेंज कर सकते हो। ठीक है, फाइंड रिप्लेस पीछे किए थे हमको, इसके लिए वर्डपैड देख लेना, वहाँ पे फाइंड रिप्लेस हम बताएं। यहाँ पे फाइंड रिप्लेस में क्या है, कोई भी वर्ड अगर हमको सर्च करना है तो यहाँ पे आए। ठीक, जिस वर्ड को हमको सर्च करना है वो वर्ड हम यहाँ पे राइट करेंगे। ठीक, तो वो जहाँ जहाँ होगा वो मार्क कर देगा, और जिस जिस पैराग्राफ में होगा वो पैराग्राफ वहाँ पे दिखना स्टार्ट हो जाएगा। जितने रिजल्ट फाइंड होंगे वो यहाँ पे दिखेंगे। अगर इसी चीज़ को हम फाइंड किया, उसी को रिप्लेस करना है, तो यहाँ पे हम उस वर्ड को रिप्लेस कर सकते हैं जिस वर्ड से हमको करना होगा। जैसे मान लेते हैं हमको यहाँ पे उसको मीडिया से करना है, जब रिप्लेस पे क्लिक करेंगे, जहाँ वीडियो होगा वो रिप्लेस हो जाएगा मीडिया में, और रिप्लेस ऑल कर देंगे तो जहाँ जहाँ वीडियो होगा 4 रिप्लेसमेंट हुए। फिर जहाँ जहाँ हमारा वीडियो था वहाँ वहाँ क्या हो गया, मीडिया। जैसे यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग वो चेंज हो जाएगा। यहाँ पे सेलेक्शंस का ऑप्शन दिया गया जिसके लिए हम कंट्रोल A का यूज़ कर सकते हैं। कोई ऑब्जेक्ट है तो उसका यूज़ करेंगे। सेलेक्ट सिमिलर टेक्स्ट का फॉर्मेट है एक दिया गया। सिमिलर टेक्स्ट का मतलब जैसे कि हमको सेम फॉर्मेट में चीज़ें दी गई हैं, जैसे हम यहाँ पे ये चेंज किए हैं, तो हमको जहाँ जहाँ ये फॉर्मेट में चीज़ें राइट हैं केवल उसको सेलेक्ट करना है। तो एक को यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद क्लिक करोगे और सेलेक्ट ऑल टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग क्लिक करोगे, तो जितने उस फॉर्मेट में होंगे वो सेलेक्ट हो जाएंगे। उसके बाद हम इसको एक साथ इरेज कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करोगे, एक साथ सब फॉर्मेट इरेज हो जाएगा। ठीक है, यह था हमारा होम।